खेती करता हूँ लोग कितना लिखा है, कितना साल में रस्सी चेंज कर काम तो बहुत अच्छा किए और टाइम से भी किए और जो बोले थे मतलब अपना पूरा प्रॉमिस को निभाए। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी कोई बहुत ही अच्छे होंगे। तो जो लोग केएसबी करते रहते हैं उनके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग एक केएसबी कंपनी के सबमर्सिबल पंप का रिव्यू करने वाले हैं, जो कि आपके लिए खासकर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आखिर हमें क्यों केएसबी कंपनी के पंप को खरीदना चाहिए और क्यों नहीं खरीदना चाहिए, और जिस वाले मॉडल का आज हम लोग इंस्टॉलेशन करने वाले हैं उसके बारे में भी आपको फुल जानकारी दी जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जिनके यहाँ भी हम लोग पंप इंस्टॉल करने के लिए आए हुए हैं, ये आपकी तरह ही हमारे एक सब्सक्राइबर ही है, जिन्होंने हमें आज ही अर्जेंटली कॉल किया और बुलाया कि पंप इंस्टॉल करना है, और हम लोग फटाफट आ भी गए। तो सर के यहाँ ऑलरेडी जो कंप्रेसर पंप का यूज किया जा रहा था, पर इनको गर्मियों में काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, तब जाके इन्होंने एक सबमर्सिबल पंप इंस्टॉल करने का डिसीजन लिया था। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग बोरवेल की एक बार नपाई कर ले रहे हैं कि बोरवेल आखिरकार कितनी फीट का है और कितना फीट बचा हुआ है। क्योंकि ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि जब कभी भी पुराने बोरवेल में पंप को इंस्टॉल करते हैं तो बिना उसकी नपाई किए हुए ही पंप को इंस्टॉल कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कम से कम आपको थोड़ा सा एक बार बोरवेल को देख लेना चाहिए कि उसकी गहराई आखिरकार कितनी बची हुई है। तो इनका जो बोरवेल था वो अप्रोक्स 500 फीट का था। तो चलिए पंप की अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसा ये केएसबी कंपनी का पंप रहने वाला है। तो ये जो पंप सेट है सर ने अपने ही किसी मार्केट या किसी से जान पहचान से ही खरीदा, हमें पता नहीं। और इस पंप को इंस्टॉल करने में कितना का कॉस्ट आया वो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि हमारे दुकान से ये खरीदा नहीं गया है। तो ये इसका पंप रहने वाला जो कि 30 स्टेज का पंप रहने वाला है। और इसकी क्वालिटी की बात की जाए तो क्योंकि केएसबी कंपनी भी एक ब्रांड में आता है, तो उस हिसाब से इसकी भी क्वालिटी काफी अच्छी है। हाँ, बस इसके हेड को छोड़कर, इसका हेड मुझे उतना खास कुछ पसंद नहीं आया। आउटलेट की बात करें तो इसमें आपको 32 mm का आउटलेट देखने को मिल जाता है, और साथ ही में इस सीरीज में आपको एनआरवी भी देखने को मिल जाती है, और बाकी कुछ डिटेल्स आपको इसमें पंप में प्रिंट किए हुए भी देखने को मिल जाते हैं। स्टील ग्रिप का तो देखिए और सब बेटा ठीक है। यूजर मैनुअल इतना ड्राई नहीं ना हम लोग का। नदी इसलिए नदी है, बहुत सारा खेत है तो उधर पानी लगता होगा। आप बोले ना 70,000 लग गया। हाँ, हम लोग 70,000 लगता है। खेती करता हूँ लोग का याद है इधर लगता है। तो जाना था लेकिन छोटा है। कोई दिक्कत होगा बता दीजिए। और मोटर की बात की जाए तो यहाँ पे ये 1.5 HP का मोटर रहने वाला है, यानी कि 1.5 HP 30 स्टेज का ये सेटअप रहने वाला है। अब कुछ लोगों का ये भी सवाल हो सकता है कि आखिरकार 500 फीट के बोरवेल के लिए हमने 30 स्टेज का पंप क्यों खरीदा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि सर को उतनी जानकारी नहीं थी, तो उन्होंने मतलब गलती से या फिर कहो या फिर दुकानदार ने उन्हें दे दिया 30 स्टेज का पंप, जबकि इनको उतनी ज्यादा स्टेज की रिक्वायरमेंट नहीं थी। पर एक तरह से ये सही भी है, क्योंकि इनका कहना है कि मुझे प्रेशर से कोई मतलब नहीं, बस मुझे पानी रेगुलर चाहिए, क्योंकि इनके बोरवेल में पानी काफी ज्यादा ही कम है। तो उस एंगल से देखा जाए तो 30 स्टेज का पंप सही रहेगा, क्योंकि स्टेज ज्यादा रहेगा, पावर कम रहेगा, तो आपका प्रेशर काफी ज्यादा डिसेंट आपको देखने को मिलेगा। तो मोटर की क्वालिटी की बात की जाए तो 1.5 HP के होने के बावजूद भी काफी ज्यादा हेवी आपको टेक्समो की तरह देखने को मिल जाता है। बाकी ये वाटर फिलेट वाला पंप रहने वाला है। और हाँ, इस पंप का मॉडल नंबर वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अगर ये पंप आपको पसंद आता हो तो उस मॉडल नंबर की मदद से आप इस पंप को खरीद सकते हो। तो जैसा कि ये वाटर फिलेट पंप है, तो सबसे पहले हमें इसमें पानी फिल करके मोटर को एक बार चेक कर लेना काफी ज्यादा जरूरी होता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जब भी आप किसी भी पंप को खरीद रहे हो या भी कोई भी चीज खरीद रहे हो, तो खरीदने से पहले एटलीस्ट कम से कम 4 या 5 दिन उसके बारे में थोड़ा रिसर्च वगैरह जरूर कर लेना चाहिए। ऐसे डायरेक्टली आप किसी चीज को खरीदने जाओगे तो हो सकता है कि आपके साथ थोड़ी बहुत ठगी होने की चांसेस हो सके। और इस मोटर की लीड वायर की बात की जाए तो इसमें आपको 1.5 mm का बहुत ही डिसेंट वायर देखने को मिल जाता है, जिसकी क्वालिटी की बात की जाए तो ओवरऑल ठीक ही ठाक ही है, उतना ज्यादा एक्सीलेंट भी नहीं है, पर काम चल जाएगा। और सर जो वायर खरीद के लाए इस पंप को चलाने के लिए वो केएसबी कंपनी का 4 mm स्क्वायर का वायर रहने वाला है। तो जहां तक हमें लगता है कि सर जिनके यहाँ भी गए होंगे पंप को खरीदने के लिए वो केएसबी कंपनी का डीलर होगा, इसलिए केएसबी कंपनी की सारी चीजें उन्होंने दी। तो कोई बात नहीं, अच्छी चीज ही है, ऐसा कोई खराब चीज तो नहीं है। और 4 mm का वायर की यहाँ उतनी ज्यादा तो जरूरत नहीं मुझे नजर आ रही थी, क्योंकि 1.5 HP के पंप को हम लोग 2.5 mm के वायर से भी यूज कर सकते हैं। और ये है सबमर्सिबल पंप का पैनल, जो कि आपको इस तरह का देखने को मिल जाता है। और इसके पैनल को देख के मुझे फाल्कन कंपनी के पैनल की याद आ गई। ऑलमोस्ट एक ही जैसा लग रहा था देखने में। कहीं ऐसा तो नहीं कि कंपनीज कहीं और से मैन्युफैक्चरिंग करवा के अपना मोहर लगा के सेल कर रही हो, पर ऐसा डायरेक्टली कहना भी सही नहीं होगा, क्योंकि केएसबी कंपनी बहुत ही वैल्यूएबल कंपनी है और खास कर ये जर्मन की कंपनी है, तो ऐसा डायरेक्टली तो हम लोग नहीं बोल सकते।
पैनल की बात करें तो देखा जाए तो एक सिंगल डिजिटल मीटर आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही में आपको ऑन ऑफ करने के लिए सेपरेट बटन भी दिए जाते हैं और यहाँ पे आपको कोई भी एमसीबी देखने को नहीं मिलता है। बाकी आपको रिले वगैरह भी देखने को मिल जाता और एक रनिंग और स्टार्टिंग कैपेसिटर देखने को मिल जाएगा आपको। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पंप को एक बार चेक कर लेते हैं, उसके बाद फटाफट इसकी कपलिंग वगैरह करके इंस्टॉल करके आपको चला के दिखा देते हैं। घूम रहा है एम्पेयर 4.4 चलाइए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बोर्डवा ठीक है ना? तो ये इसका वाटर फिल्टर और वायर गार्ड दोनों की क्वालिटी काफी अच्छी है। क्वालिटी के मामले में आपको काफी अच्छा ये देखने को मिल जाता है। बाकी देखा जाए इसका परफॉर्मेंस कैसा रहने वाला वो तो आपको वीडियो के एंड में ही पता चलेगा। तो इसके रेंज की बात करें कि कितने फीट के बोरवेल तक के लिए सही रहने वाला है, यानी कि कितने फीट तक ये कवर कर सकता है, तो ऑफिशियली देखा जाए तो कंपनी क्लेम करती है कि 520, 500, 550 फीट तक के लिए ये जो पंप है सही रहने वाला है। यानी कि पर स्टेज देखा जाए तो ये आपका 18 से 19 फीट का रेंज दे देता है। तो जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि ये जो पंप है स्पेशली उन बोरवेल के लिए रहने वाला है जिसके बोरवेल में पानी बहुत ही ज्यादा कम आया हुआ है, जिनको ना तो प्रेशर से मतलब है और ना पंप के चलने के रनिंग टाइम से। ऑन करके छोड़ दो, बस 1-2 घंटे अपना टैंकी फुल हो जाएगा। बस जो बात था वो मैंने क्लियर आपको बता दिया। वाटर फ्लो रेट की बात करें तो इससे आप 40 से 50 लीटर पर मिनट की उम्मीद कर सकते हो। और इस पंप की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि ये बहुत ही अच्छा करंट ले रहा था। जनरली हमने पाया है कि हम लोग जब 1.5 HP के अदर कंपनी के पंप का यूज करते हैं जैसे कि CRI, टेक्समो, तो वहाँ पे हम लोग पाते हैं कि 12 साढ़े 12 एम्पेयर तक चला जाता है। और ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ पे 4 mm का वायर का यूज कर रहे इसलिए ऐसा था, क्योंकि हम लोगों ने और भी कई सारे पंप में भी 4 mm का वायर यूज किया था, फिर भी वहाँ पे एम्पेयर जो थोड़ा ज्यादा ही ले रहा था। बाकी इसका हेड मुझे कुछ खास नहीं लगा। मुझे हेड के मामले में सबसे अच्छा हमें टैरो लगता है। तो फाइनली जो पंप इंस्टॉल हो चुका है, आइए अब इसे चला कर देखते हैं। देख नहीं रहा है तो सिखा रहा था। 8.3 दिखा दो। आज तक का सबसे बढ़िया एम्पियर अच्छा लेता है। हो गया। अच्छा मतलब 9 लिखा था, लोड करंट 9। हाँ अच्छा, एक CRI रहा था 12 कूद जाता है, अभी 12 जाता है, 11 जाता है, 12 जाता है। बैकग्राउंड नहीं मिल रहा है, ऐसे नहीं बैकग्राउंड नहीं मिल रहा। घर पर धसवा देगा कौन चीज उधर नहीं हो। अरे नहीं प्रेशर इसमें ज्यादा क्या लग रहा है, यहाँ का दीवार वाल तोड़ देगा। ये ले भाई कौन पानी फेंक रहा है अभी उनसे जो किया तुम लोग कटर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि इसका प्रेशर कुछ इस तरह से ही आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें आपको निराश होने की कोई भी जरूरत नहीं है। सिर्फ इस वाले मॉडल में ही आपको ऐसा देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि कंपनी ही बेकार है। तो अब सर से भी आपको मिलवाते हैं कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा हमारे काम को लेके। बाकी अगर आपको भी इसी तरह अपने घर में पंप इंस्टॉल करवाना हो या फिर पंप से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल के अबाउट सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। चला गया। हाँ अंकल भी आए हुए थे, हम लोग को कांटेक्ट किए थे यूट्यूब के द्वारा ही। आज ही के डेट में कांटेक्ट किए थे और आज ही हम लोग समय समय इनका फिट करके दे दिए। सामान अंकल खुद से लेके आया था, जान परिचित का दुकान था इनका, वहाँ से लेके आया। सामान काफ़ी अच्छा था। तो बाकी इंस्टॉलेशन वगैरह सब चीज़ हम लोग किए, पानी वगैरह चालू करके भी दिखा दिए। अब कैसा काम लगा वो अंकल खुद बताएंगे। नहीं, काम तो बहुत अच्छा किए और टाइम से भी किए और जो बोले थे मतलब अपना पूरा प्रॉमिस को निभाए। बहुत अच्छा काम किया, इसके लिए वेरी वेरी थैंक यू। और कैसा रेट में काम करके दिया आपको? रेट तो बहुत जिनविन लिए आप। बहुत जिनविन रेट में काम करके दिया। खास बात आज बोले अंकल कि आज ही हो जाएगा, तो हम बोले पक्का आज ही हो जाएगा। हम तो आज यूट्यूब में सर्च कर रहे थे, फिर आपको कांटेक्ट किए। हाँ। तो आप बोले, फिर दोनों का आपस में बात हो करके हाँ। तो फिर बोले आ जाइए। आकर के बहुत अच्छा तरीके से कर दिए। हाँ। और काम तो बहुत अच्छा से किए हैं। बाकी कुछ भी अगर इनको कल के डेट में दिक्कत होगा तो नंबर है इनके पास मेरा, कॉल करेंगे। हम दोबारा से अगर आना जरूरत पड़ेगा तो आएंगे। हाँ। जो भी प्रॉब्लम होगा उसको सॉर्ट आउट करके देंगे। तो बने रहिए आप लोग भी, ऐसे ही आप लोग पास भी आएंगे समय फिट करने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।